रहस्यमयी रास्ता। एक समय की बात है। ग्रीनब्रुक नाम के एक सुंदर गांव में लियो नाम का एक दयालु लड़का रहता था। वह अपनी नेक दिली और जानवरों से प्रेम के लिए जाना जाता था। चाहे कोई खोया हुआ पिल्ला हो या भूखी चिड़िया, लियो हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन जब वह गांव के पास के खेतों में टहल रहा था, उसे एक संकरा घुमावदार रास्ता दिखा जो घने जंगल की ओर जा रहा था। यह रास्ता उसने पहले कभी नहीं देखा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे और हवा में हल्की हल्की सरसराहट हो रही थी। लियो के मन में जिज्ञासा जगी और वह उस रास्ते पर आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता गया, सूरज की रोशनी कम होती गई और हवा में खुशबूदार फूलों की मीठी महक भर गई। तभी अचानक पेड़ों के बीच से एक हल्की आवाज आई, मदद करो, कोई है जो मेरी मदद करेगा। बोलने वाली गिलहरी लियो ने चारों ओर देखा और पाया कि एक छोटी सी गिलहरी झाड़ियों में फंसी हुई थी। उसकी छोटी सी पूंछ कांटों में उलझ गई थी और वह दर्द में थी। लियो बिना कोई देर किए उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। उसने धीरे धीरे कांटे हटाए और गिलहरी को आज़ाद कर दिया। गिलहरी ने हैरानी से लियो को देखा और कहा, तुमने मेरी मदद की। मैं कोई आम गिलहरी नहीं हूँ, बल्कि इस जादुई जंगल की रक्षक हूँ। तुम्हारी इस नेक दिली का मैं बदला दूंगी। लियो चौंक गया कि एक गिलहरी कैसे बोल सकती है, लेकिन डरने की बजाय उसने मुस्कुराते हुए कहा, मदद करना मेरा फर्ज था, मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। जादुई पेड़ का रहस्य। गिलहरी खुशी से उछल पड़ी और बोली, तुम्हारी दयालुता का इम्तिहान लिया जा रहा था। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगी। फिर वह लियो को जंगल में एक बहुत पुराने और विशाल पेड़ के पास ले गई और बोली, यह कोई साधारण पेड़ नहीं है, यह इच्छाओं का पेड़ है। जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से दूसरों की भलाई चाहता है, यह पेड़ उसकी एक इच्छा पूरी करता है। लियो को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब गिलहरी ने पेड़ को छुआ तो उसकी शाखाएं जगमगाने लगीं। तभी पेड़ ने गहरी आवाज में कहा, हे नेक दिल लड़के, बताओ तुम क्या चाहते हो। सबके लिए खुशियों की कामना। लियो ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं बस यह चाहता हूँ कि मेरे गांव में कोई भी भूखा न सोए और सभी लोग खुशहाल रहें। पेड़ की चमक और तेज हो गई और अचानक आकाश में इंद्रधनुषी रोशनी फैल गई। गिलहरी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी निस्वार्थता ने इस पेड़ को खुश कर दिया है। जाओ, तुम्हारा गांव अब हमेशा खुशहाल रहेगा। सच्ची भलाई की ताकत। जब लियो गांव वापस आया तो उसने देखा कि सब कुछ बदल चुका था। खेत हरे भरे थे, कुएं पानी से भरे थे और कोई भी भूखा नहीं था। गांव के लोग खुशी से नाच रहे थे और लियो को दुआएं दे रहे थे। लियो को तब एहसास हुआ कि सच्ची भलाई वही होती है जो दूसरों की भलाई के लिए बिना किसी स्वार्थ के की जाए। और इस तरह लियो की अच्छाई का फल पूरे गांव को मिला और वह हमेशा के लिए प्रेम और उदारता की मिसाल बन गया। कहानी से सीख। हमेशा दूसरों की मदद करो, क्योंकि असली अच्छाई वही होती है जो बिना किसी बदले की उम्मीद के की जाए।